तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाई जाती है एक बस जो कि जंगल में होकर जा रही होती है और दिखाया जाता है कि उस बस में सभी कैंडिडेट बैठे होते हैं और दिखाया जाता है लीचोल की तरफ जो कि सोच रहा होता है कि यहाँ की सीनरी ऐसी पास्ट में थी और ऐसी अब फ्यूचर में है और ये जो दीवार है वो सेफ जोन और डेंजर जोन को अलग अलग करती है। और बहुत टाइम पहले यहाँ पैसिफिक ओशन के आसपास एक बहुत बड़ा क्रैक अपीयर हुआ था जिसका नाम था ब्लू होल, एक ऐसी अननोन स्पेस जिसके बारे में अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। और उस ब्लू होल से अलग ही तरह के मॉन्स्टर निकल के आए और इंसानियत ने वहां उन मॉन्स्टर से बहुत दिनों तक लड़ाई करी अपनी उस टेरिटरी को वापस पाने के लिए। मगर ये जो टेरिटरी है वो अभी भी एक्सप्लोर होने के लिए रह गई है और लोग इन एक्सप्लोर जोन को डेंजर जोन भी बुलाते हैं कि ये जो सेफ जोन और डेंजर जोन है ये इस दीवार की वजह से यहाँ पे सेपरेट है। और दिखाया जाता है कि महान जो कि इस बात को कह रहा होता है और वो आगे कहता है और ये जो सीनरी है वो आगे आती जा रही है, वो और ज़्यादा खराब होती जा रही है जैसे जैसे हम इस डेंजर जोन के पास जा रहे हैं। तो इस बात को सुन के लीचोल कहता है और देखा जाए तो हम दीवार के पीछे हैं तो स्थिति अभी इतनी भी बुरी नहीं है और जो अनएक्सप्लोर विलेज है इस डेंजर जोन के पास वो अभी भी सिविलाइजेशन कहने के लिए बहुत दूर है। और मैं यहाँ इस जगह पे कुछ दिनों के लिए रहा था जिससे मैं वार के समय अपने आप को छिपा सकूं। और वो किमरान से कहता है और तुम अपने गार्ड को हमेशा ही अप रखना। और दिखाया जाता है कि जो बस होती है वो उस दीवार के दूसरी तरफ आ जाती है और दिखाया जाता है वो लोग उस दीवार से डेंजर जोन की अंदर आ जाती हैं और दिखाया जाता है बस एक जगह आके रुक जाती है। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि जिस प्लेस पे हम एंटर करने वाले हैं वो एक डंजन है जो कि एक अननोन जोन है और जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। और दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट वहाँ बाहर निकल के आ जाते हैं और इंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं कि सभी लोग यहाँ गैदर हो जाओ और हम जो है अपना कैंप यहाँ लगाने वाले हैं और हम जो है अपना टेस्ट जब ही स्टार्ट कर देंगे जब हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जो सप्लाईज हैं वो ठीक है कि नहीं। और जो बॉडी गार्ड हैं वो इस बेस कैंप को प्रोटेक्ट करते रहेंगे और अभी से तुम्हें अपने आप से इन सारी चीज़ों को देखना है और तुम्हें यहाँ कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ मैं तुम्हें हर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाऊंगा जो मुझसे हो सकता है। और तुम सभी लोग अब यहाँ से आराम से जा सकते हो बिना कोई दिक्कत के। और सभी स्टूडेंट कहते हैं यस सर। और दिखाया जाता है लीचोल जो वहाँ आगे आके कहता है उनसे कि मैं अब से यहाँ कमांड को संभालने वाला हूँ। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टेस्ट है वो पहले से ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है सिर्फ मेरी वजह से। और तुम्हारे पास अब ये लास्ट चांस है, अगर कोई भी यहाँ से जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है। और लीचोल इस बात को करके सोचने लग जाता है कि हाँ ये सही है कि इस बार का जो टेस्ट है आखिरकार वो इन कैंडिडेट के लिए नहीं बना है कि ह्यूमन फेस स्पाइडर फॉरेस्ट की ये मकड़ी के जाले पूरे इस डंजन को कवर करे हुए हैं। अगर कोई भी इसे टच करता है तो उससे हमारी जो लोकेशन है वो एक्सपोज हो जाएगी मॉन्स्टर के लिए। और ये जो मिशन कहता है कि हमें एक एडल्ट ह्यूमन फेस स्पाइडर का वीडियो रिकॉर्ड करना है और ये सच में फादर द्वारा दिया गया टेस्ट है। तभी कोई कहता है कि तुम हमें इस तरीके से डराते रहोगे और ये कहने वाला इना होता है और वो आगे कहता है और वैसे भी हमारी क्लास में से कोई भी भागने वाला नहीं है। और इस बात को सुन के किम हान भी कहता है कि हाँ ये सही कहा कि मास्टर लीचोल हम तुम पे टेस्ट करते हैं। तो इस बात को सुन के लीचोल पहले तो हैरान होता है और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम सच में इस तरीके की क्रिंजी थिंग बोल रही हो मुझसे। तो बोसियोंग भी कहता है कि तुम ही हो जिसने इस तरीके का एटमॉस्फेयर बना लिया है। तो लीचोल हंसते हुए कहता है चलो ठीक है मैं समझ गया कि तुम में से कोई भी गिव अप करने वाला नहीं है। जैसे ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं उससे पहले अपनी एक बार सप्लाईज को चेक कर लो, उसके बाद हम इस फॉरेस्ट में एंटर करेंगे। तो इस बात को सुन के सभी में जोश आ जाता है और वो कहते हैं यस मास्टर लीचुअल। और हमें बताया जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमन फेस स्पाइडर का होम है और यहाँ पे ऐसे स्पाइडर रहते हैं जिनका हेड जो है वो सच में ह्यूमन जैसा ही होता है और इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चींटी और मक्खियों जैसा सिमिलर है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान बना देता है। और दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहाँ अंदर जाने लग जाते हैं जबकि लीचुअल उन्हें लीड करते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी को ये पता ही होगा कि हमारा जो मिशन है वो रिकॉर्ड करना है ह्यूमन फेस स्पाइडर का बिहेवियर जो कि लगभग 10 साल से बड़ी हो। ठीक है, अब से जो चियो इना है वो यहाँ पे कमांड करेगा। तो इस बात को सुन के इना बहुत ज़्यादा शौक हुए कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो अभी। तो लीचोल कहता है कि वैसे कि मैं जो है खुद से आगे बढ़ने वाला हूँ और मैं उस ह्यूमन फेस स्पाइडर के लिए खाना बनूंगा जिससे जो तुम काम है आसानी से कर सको। और इस बात को सुन के वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या कि तुम ये क्या कह रहे हो।
और दिखाया जाता है कि लीचोल वहाँ एक स्पाइडर को मार देता है और वो एक स्पाइडर को मारने के बाद सोचता है कि वो सच में इसे देखने के बाद एक साथ गैदर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं एक स्पाइडर को मार दिया है ये एक डेंजर सिग्नल भेजेगा अपने सभी साथियों के लिए। और ये जो ह्यूमन फेस स्पाइडर होते हैं वो अपने लार्वा के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस फूड लेके जाते हैं। फूड पहचानने का इनका तरीका है कि कौन सा फूड सबसे ज़्यादा न्यूट्रियस है, वो सिंपल है। ये जो फूड है उसको प्रूव करना होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी इस बात को कह के लीचुअल एक और स्पाइडर को बीच से काट देता है डीमन स्प्लिट टेक्निक की मदद से। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पाइडर आ जाते हैं जो कि लीचुअल की तरफ ही देख रहे होते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि लीचुअल उन्हें देख के पहले तो हंसता है और सीन करके दिखाया जाता है लीचुअल जो कि अपनी आंख खोलते हुए कहता है कि ये जगह कि ऐसा लगता है कि मैं इन ह्यूमन फेस स्पाइडर के ककून में बंद हो गया हूँ। अगर ऐसी बात है तो ये जो हमारा प्लान है वो बिल्कुल सही जा रहा है। वैसे मेरा जो पेट है वो थोड़ा फूला सा लग रहा है क्योंकि उस पॉइजन की वजह से, मगर मगर मेरी जो बॉडी की कंडीशन है वो इतनी भी बेकार नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रेजेंस को ख़त्म कर देता हूँ। चलो ठीक है। और वो अपनी प्रेजेंस खत्म करने के बाद उस ककून से बाहर निकल जाता है और वो बाहर आके देखता है कि अच्छा तो ये है इस ह्यूमन फेस स्पाइडर की गैंग, तो इसका मतलब इनके जो लार्वा हैं वो यहीं पे आसपास होने चाहिए। और लीचुअल बाहर आके देखता है कि बहुत ज़्यादा ककून है वहाँ फीड करने के लिए, और देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये इन्होंने एक दिन में ही पकड़ लिए होंगे। और यहाँ तक कि इनमें से कुछ तो खा भी लिए गए हैं, मगर फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तभी वो कुछ देख के हैरान होता है और वो कहता है कि ये क्या है। और दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा बड़ा ककून जिसके अंदर से ब्लैक वाला बाहर आ रही होती है। और तभी दिखाया जाता है लीचुअल को भी कुछ होता है और वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये जो मेरी डार्क एनर्जी है वो इसके साथ रेजोनेट कर रही है। और तभी दिखाया जाता है वो ककून वहाँ फटने लग जाता है और दिखाया जाता है जिसमें से ह्यूमन फेस स्पाइडर क्वीन बाहर निकल के आती है जो कि एक रैंक 5 की मॉन्स्टर है। और जैसे ही वो स्पाइडर बाहर निकल के आती है तो वो कहती है कि मेरे बच्चे तुम भूखे हो गए। जबकि लीचुअल इसे देखते हुए सोचता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये रैंक 6 की होगी। और जैसे ये बाहर आई तो ये ह्यूमन लैंग्वेज है उसे आराम से बोल सकती है। और तभी वो कहता है नहीं, इसने जो अपना मुंह वो खाली बोलने के लिए नहीं खोला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो डार्क एनर्जी है उसके मन को पड़ रही है। और तभी वो स्पाइडर एक ककून पर अटैक कर देती है। और लीचुअल इसे देखते हुए सोचता है मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं अपनी इस स्टेल्थ आर्ट्स को मेंटेन कर सकूं। और तभी वो ह्यूमन फेस स्पाइडर क्वीन बोलती है कि तुम क्या हो, कि जो चीज़ ने मुझे जगाया है वो तुम्हारे अंदर है, और ये चीज़ एक ह्यूमन के पास क्यों है तो जल्दी से उसे मुझे दे दो। इसी बात को कह के वो एक खतरनाक सी धाड़ लगाती है जिसकी जो शॉकवेव होती है वो लीचुअल के पास तक जाती हैं। तो लीचुअल इसे देख के सोचता है कि फियर कि ये तो एक खाली हाई रैंक का प्रेडिएटर कर सकता है, मगर फिर भी ये मुझ पर कोई काम करने वाला नहीं है। और तभी वो स्पाइडर क्वीन इसे देख के हैरान हो गई, कहती है तुमने मेरे माना को डिफ्लेक्ट कर दिया कि तुम इंसान, और इसी बात को कह पाती है। तभी दिखाया जाता है एक धमाका वहाँ, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।